the bell icon on the YouTube app and never miss another update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की। और एग्जाम कौन से, देखिए आप एसएससी एग्जाम, दूसरा है आपके पास बैंक एग्जाम, तीसरा आपके पास रेलवे भी दो एग्जाम जो आरआरबी एनटीपीसी है और आरआरबी ग्रुप डी है, क्योंकि ये दोनों एग्जाम के जो फॉर्म है 2019 में निकल गए हैं और अधिकतर बच्चों ने क्या है फॉर्म फिल कर दिए हैं। ठीक है, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए आपको ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप आसानी से क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, इसी चैनल पर क्या है, आपके जो छोटे भाई बहन है उनके लिए 10th की साइंस और 10th की मैथ्स भी प्रोवाइड की जा रही है। तो बीच में यदि आपके पास 10th का नोटिफिकेशन आए तो आप अपने छोटे भाई को इन्फॉर्मेशन दे दें कि हाँ सर ने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो एक क्लास होगी 10th की, एक होगी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की, फिर एक क्लास 10th की, फिर एक होगी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की। ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो दोनों है, एक 10th क्लास के भी हैं और कुछ स्टूडेंट किसके हैं जो गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि दोनों स्टूडेंट खुश हो, इसलिए हम क्या करेंगे, एक क्लास 10th क्लास की और एक होगी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की, ताकि दोनों स्टूडेंट क्या हो, खुश हो और उनका कोर्स भी क्या हो, जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। ठीक है, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वी बोर्ड मास। ठीक है, आपने जनरली नाम सुना होगा बोर्ड मास, यानी बोर्ड मास से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बुक जितनी भी देखोगे सब में बोर्ड मास लिखा होता है, लेकिन क्या होता है वो मेनली वी बोर्ड मास। अब वी का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, वी बोर्ड मास का मतलब ये समझ लीजिए आप कि गणित के अंदर किसी भी कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आपको दे रखी है, जिसमें प्लस माइनस गुणा ब्रैकेट ऐसे दिया हुआ है, उसको सोल्व करने के लिए आपको जो रूल अप्लाई करना होता है वो होता है वी बोर्ड मास रूल। ठीक है, जो हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अपना नोटबुक है उसमें टॉपिक डालना है वी बोर्ड मास। और वी बोर्ड मास क्या होता है इसका हम मीनिंग समझते हैं। देखिए आपके पास दिया हुआ है वी का मतलब आपके पास होता है वेनिकुलम ब्रैकेट, वेनिकुलम ब्रैकेट क्या होता है इसका मतलब, वेनिकुलम ब्रैकेट, यानी इसे बोला जाता है बार कोष्टक। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, बार कोष्टक। लिख लीजिए आप इन सब का मतलब। दूसरा आता है बी से आपके पास नॉर्मल होता है ब्रैकेट। क्या होता है बी का मतलब, ब्रैकेट मतलब यानी कोष्टक। और कोष्टक आपके पास कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो आपके पास होता है छोटा कोष्टक यानी स्मॉल कोष्टक जो ऐसे होता है। ठीक है, दूसरा होता है मध्यम कोष्टक यानी मझला कोष्टक जो आपके पास ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होता है, इसे आप कर्ली कोष्टक भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा आपके पास होता है बड़ा कोष्टक। ठीक है, जो बड़ा कोष्टक कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास दिया ओ का मतलब होता है ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। ठीक, इसके का मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है, डिवीजन यानी भाग देना या डिवाइड करना। डिवीजन यानी भाग देना या डिवाइड करना। ठीक है, डी के बाद आपके पास है एम यानी मल्टीप्लिकेशन, यानी आपका इसका मतलब होता है गुणा करना। क्या करना, गुणा करना। ठीक है, नीचे जगह नहीं है तो मैं इधर साइड में लिख देता हूं। ठीक है, यानी आपके पास एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना, ए का मतलब आपके पास सीधा एडिशन। क्या होता है स्टूडेंट्स, एडिशन यानी जमा करना या जोड़ना। ठीक है, जोड़ने को हिंदी में क्या बोलते हैं, जमा करना। ठीक है, इसके बाद एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब यह होता है घटाना। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, घटाना। यानी हमने वी बोर्ड मास के हर एक अल्फाबेट का मतलब समझ लिया है। वी का मतलब होता है वेनिकुलम ब्रैकेट। क्या होता है, वेनिकुलम ब्रैकेट यानी बार कोष्टक। बी यानी ब्रैकेट, यानी हमारे पास 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। एक तो छोटा कोष्टक यानी स्मॉल कोष्टक, ठीक है, यानी स्मॉल ब्रैकेट। दूसरा था हमारे पास मध्यम कोष्टक, यानी इसे बोला जाता है कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास तीसरा होता है बड़ा कोष्टक, इसे बोला जाता है बिग ब्रैकेट। ठीक है, आगे आपके पास ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब डिवीजन यानी भाग देना, एन का होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना, ए का मतलब होता है एडिशन यानी आपके पास ऐड करना,
एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, यानी इसका मतलब होता है घटाना। ठीक है, एग्जाम के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर आपसे, वो हम देखते हैं। लेकिन हमारा जो पहला सवाल होगा, पहला जो प्रश्न होगा, वो एकदम बेसिक होगा। आपको सिर्फ समझना है कि हम बोर्ड मास रूल या वी बोर्ड मास रूल कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, आपको यदि आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी आप एक बार उसको जरूर देखें, क्योंकि जो कैलकुलेशन गलती आप करेंगे वो आपको पता लग जाएगी। ठीक है, तो हम हमारा आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं, जो एकदम बेसिक प्रश्न है। और यदि किसी स्टूडेंट ने बी बोर्ड मास के क्वेश्चन कर रखे हैं तो वो क्या करें, जैसे हम क्वेश्चन आपको मार्कर बोर्ड पे लिखते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको। यदि आपने पढ़ रखा है और यदि आप 40 सेकंड के अंदर, ये 40 से कम सेकंड के अंदर कर देते हैं, तो इसका मतलब आपका जो टॉपिक है वो परफेक्ट है। ठीक है, यानी आप एग्जाम में बी बोर्ड मास के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का हम पहला प्रश्न लेते हैं, वो आप देखिए। तो स्टूडेंट, इंतजार खत्म हुआ और आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है आपको 6 + 6 डिवाइड बाई 2 + 3 × 2। ठीक है, अब इस सवाल को आपको सोल्व करना है। ठीक है, आप इतना सा सोचिए कि हमें कुछ नहीं आता। ठीक है, एकदम बेसिक क्लास में आप चले जाइए। यदि आता भी है तो आपको सोचना क्या है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ एक चीज आती है कि वी बोर्ड मास क्या आता है, वी बोर्ड मास। ठीक है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो इस सवाल के अंदर हम देखते हैं। दिखने में छोटा सा है, कर दोगे, लेकिन वी बोर्ड मास कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको समझना है। ठीक है, आप देखिए V यानी वेरिकुलम बार, इस संक्रिया में वेरिकुलम बार दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, तो वेरिकुलम बार की टेंशन खत्म, यानी वेरिकुलम बार नहीं है। इसके बाद हम देखिए ब्रैकेट, ब्रैकेट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। O यानी ऑफ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। इसके आगे देखिए D यानी डिवाइड दिया हुआ है, यानी डिवाइड दिया है, तो जो डिवाइड की संक्रिया है आपके पास ये सबसे पहले क्या होगी, सोल्व होगी। यानी आपने क्या किया, 6 एज इट इज लिखा। जब आप 6 में 2 का भाग देंगे तो आपके पास कितना आएगा, 3, और प्लस का निशान एज इट इज। ठीक है, और 3 × 2। ठीक है, आगे देखिए डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। अब आप देखिए संक्रिया में गुणा दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको क्या लिख दिया, 6, यानी 3 दूनी कितने हुए, 6। ठीक, बाकी अब आप देखिए एज इट इज मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आप जोड़िए 6 और 6 कितने हुए, 12। 12 में आप जोड़ेंगे 3 तो कितना होगा, 15। यानी मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या हुआ, ऐड हुआ। अब कुछ घटाना है क्या, नहीं घटाना है। यानी इस संक्रिया को सोल्व करने पर आंसर हमारे पास क्या आएगा, 15 आएगा। ये मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको समझाया है। ठीक है, एक बार फिर समझिए कि हमने क्या किया, वेरिकुलम ब्रैकेट देखा, नहीं मिला, ब्रैकेट देखा, नहीं मिला, ऑफ देखा, नहीं मिला, क्या मिला हमारे पास, डिवाइड, यानी हमने डिवाइड सोल्व किया सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई सोल्व किया, इसके बाद हमने क्या किया, ऐड सोल्व किया। ठीक है, अब इसी सवाल को आपको एग्जाम में कैसे करना है वो आप देखिए। ये तो मैंने आपको लॉन्ग मेथड समझाया है, अब इसी को आपको शॉर्ट मेथड से सोल्व करना है। वो कैसे करना है वो आप देखिए कि आपको पता है डिवाइडेशन है, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3। ठीक है, अब इसके बाद कौन सोल्व होगा, मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा, 6, और ये प्लस का निशान एज इट इज, ये प्लस का निशान एज इट इज, यानी 6 और 6 कितने, 12 और 3 15, यानी आपके पास एक लाइन के अंदर आंसर आ जाएगा। यदि आपको क्या पता है, बोर्ड मास रूल पता है। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले हम उनको लॉन्ग मेथड समझेंगे, फिर उनको शॉर्ट मेथड से। ठीक है, तो अगला सवाल हम देखते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप नोट कीजिए, जो दिया हुआ है 5 + 20 ओ 5% -8 डिवाइड बाई 4। ये हमें मैथमेटिकल इक्वेशन दी है, यानी गणितीय संक्रिया दी है, जिसे हमें सोल्व करना है। ठीक है, और हमारे पास एक ही रूल है, वो कौन सा है, वी बोर्ड मास रूल। ठीक है, आपको सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि वी बोर्ड मास में इन सब का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन अपने आप ही क्या दे देगा, आपको आंसर दे देगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, यदि आपको गुणा करना और भाग देना सही तरीके से आता है। तो यदि आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर देंगे तो इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो आप देखिए कि वेरिकुलम बार दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, ब्रैकेट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, ओ यानी ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, का। ठीक है, दिया हुआ है क्या, हाँ जी सर दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें किसे सोल्व करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, जब मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया था तब मैंने आपको परसेंटेज निकालना
पूरे तरीके से सिखा देता। जिस स्टूडेंट ने सीख लिया है अच्छी बात है, जिसने नहीं सीखा है वो एक बार फिर देख लीजिए कि आपके पास 20 मतलब क्या है 100%। 20 मतलब कितना है 100%। यदि मैं इसकी एक बिंदी छुपा दूं और इसकी एक बिंदी छुपा दूं तो आपके पास 10% जो बचा वह कितना हुआ 2। एक बिंदी हटा दो कितना बचा 2। 10% 2 है तो 5% कितना होगा 1 होगा या नहीं होगा। यानी इस कैलकुलेशन को हमने परसेंटेज से सोल्व कर दिया। यानी इस संक्रिया का जो आंसर है हमारे पास वो कितना होगा बच्चों, हमारे पास होगा 1। कितना होगा 1, ठीक है। और 5 एज इट इज और प्लस का निशान एज इट इज, ठीक है। अब हमारे पास ये माइनस का निशान भी एज इट इज। अब आगे देखिए कि ऑफ के बाद क्या आता है डिवाइडेशन। डिवाइडेशन कीजिए, 8 में 4 का भाग छोटा सा बच्चा भी दे देगा, यानी कितना आएगा यहाँ पर 2। अब आप देखिए आगे क्या है एडिशन। एडिशन क्या है इसके बाद एडिशन। एडिशन ये 5 और 1 6 और एज इट इज इक्वेशन एज इट इज लिख दिया, ठीक है। तो आप जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, ठीक है। यानी मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ किसने किया वी बोर्डमास रूल ने किया है और हमारे पास आंसर कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास का हमारा 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है दिखने में तो सीधा है, लेकिन कैलकुलेशन यदि आपने गलत कर दी यानी बोर्ड मास रूल अप्लाई नहीं किया तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, गलत ऑप्शन आप लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 32 डिवाइड 4 स्मॉल कोष्टक 3 + 5, ठीक है। अब वी बोर्ड मास रूल इसमें अप्लाई करना है। वो कैसे करते हैं वो आप देखिए कि हमें वेनिकुलम ब्रैकेट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, ब्रैकेट दिया हुआ है, यानी क्या है हमें ब्रैकेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें ब्रैकेट दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले क्या सोल्व होगा ब्रैकेट सोल्व होगा, न कि डिवाइडेशन, ठीक है। ये गलती आप कर देते, इसलिए आपको क्या याद होना चाहिए वी बोर्ड मास रूल याद होना चाहिए कि सबसे पहले क्या सोल्व होगा ब्रैकेट सोल्व होगा, ठीक है। तो हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, यानी 32 एज इट इज, ये हमारे पास 4 एज इट इज, और इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8, ठीक है। अब आप इतना सा जानते हैं डिवाइडेशन यानी ये होगा, यानी 4 और ये 8 इसके डिवाइड में आएगा, और 8 जो कितना होता है कोष्टक का मतलब कितना होता है गुणा करना, यानी इधर 32 और इधर भी कितना 32, यानी क्या हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। लेकिन यदि आप डिवाइड करते तो डिवाइड करने के बाद क्या हो जाता क्वेश्चन गलत हो जाता, ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूं, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है। वो आप नोट कीजिए। फ्रेंड आपके होमवर्क के लिए जो मैंने बीच क्लास में मिडिल क्लास में आपको क्वेश्चन दिया है वो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 6 डिवाइड 2 1 + 3। इस क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन को सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। मैं जानता हूँ कर देंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन दिया है ताकि आप जो आलस करते हैं ना वो आलस करना छोड़ दें, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, ओके। आज की क्लास का हमारा 5 नंबर का प्रश्न हमें दिया हुआ है, वो आप देखिए 18 डिवाइड 16 डिवाइड 8 डिवाइड 4 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 16। यानी इस इक्वेशन को आपको कैसे सोल्व करना है बोर्ड मास से वो आप देखिए कि इसमें वेनिकुलम ब्रैकेट दिया है नहीं दिया, ब्रैकेट दिया है नहीं दिया, ओ दिया है यानी ऑफ दिया है नहीं दिया, क्या दिया है डिवाइडेशन दिया है, क्या दिया है डिवाइडेशन दिया है, ठीक है। तो डिवाइडेशन बहुत सारा हमें लंबा दिया हुआ है। अब इस डिवाइडेशन को हमें कैसे सोल्व करना है वो आप देखिए, ठीक है। 80 आपके पास ऊपर है, डिवाइडेशन यानी क्या करना है जो भी डिवाइडेशन आपको दिया है कंटिन्यू में उसको आपको नीचे लिखना है मल्टीप्लाई में, यानी 16 8 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक। अब आपको 16 दिया है तो 16 को कहाँ लिखना है ऊपर, तो ये 16 से 16 कैंसिल, 8 से एक बार 10 बार और ये 2 से कितनी बार 5 बार, यानी कितना आंसर होगा 5/4। यानी इस इक्वेशन से मेरे को समझाना आपको इतना ही था कि यदि आपको डिवाइडेशन कंटिन्यू दिया हुआ है तो आपको क्या करना है जो संख्या आगे लिखी हुई है या जो भी संख्या है उसको ऊपर लिखना है, और जो डिवाइडेशन में उन सबको क्या करना है नीचे लाके मल्टीप्लाई में लिख देना है, ठीक है। इससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी काफी फास्ट हो जाएगी, और आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, पहाड़े याद होंगे तो आसानी से आप क्या कर देंगे उस क्वेश्चन को हल कर लेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास का हमारा 6 नंबर का प्रश्न हमने थोड़ा सा लेवल के किया हाई किया, वो क्या कह रहा है वो आप देखिए। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 7 डिवाइड स्मॉल कोष्टक 7 + 7 डिवाइड 7,
अपॉन 7 डिवाइड स्मॉल कोष्टक 7 ऑफ 7 डिवाइड बाई 7। ठीक है, ये हमें क्या दिया हुआ है, बोर्ड मास का एक प्रश्न दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, हमें कुछ नहीं आता, हमें सिर्फ इतना सा पता है कि हमें क्या आता है कि हमें वी बोर्ड मास नेम याद है, इसके अलावा हमें कुछ याद नहीं है। ठीक है, अब इस सवाल को हम कैसे सही करते हैं वो आप देखिए। इसमें वेनिकुलम बार दिया है, नहीं दिया, ब्रैकेट दिया हुआ है, वो भी कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा, स्मॉल ब्रैकेट। तो हमने क्या किया, 7 एज इट इज डिवाइड, ब्रैकेट है तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा, यानी 7 और 7 कितने हुए, 14, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अब आप देखिए नीचे अपॉन में आइए, 7 एज इट इज हमने लिखा, डिवाइड 7 ऑफ 7 यानी 7 इंटू 7, ऑफ का मतलब क्या होता है यहाँ पर, इंटू, मल्टीप्लाई करना, यानी 7 इंटू 7 कितना हुआ, 49, डिवाइड बाई 7। अब इसी सवाल के पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, यदि कंटिन्यू में डिवाइडेशन दिया है तो कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, मल्टीप्लाई में, वो चीज आपको याद है। तो आगे देखिए कि हमारे पास 7 हमने ऊपर लिखा, ये देखिए 7 अपॉन 7 डिवाइड 14 है तो ये कहाँ जाएगा, नीचे, ये भी डिवाइड में है तो ये कहाँ जाएगा, नीचे। अब थोड़ा सा आप ये इसको क्या कीजिए, बड़ा कर दीजिए। ठीक, इसके बाद ये 7 एज इट इज लिखा, इसके बाद आगे देखिए कि अपॉन में है तो ये कहाँ चला, डिवाइड में है तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, अपॉन में जाके। ठीक है, आगे देखिए ये भी कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब यही है कि यदि कंटिन्यू में आपको दिया है, डिवाइड दिया है तो वो कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, मल्टीप्लाई में चला जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस 7 को एज इट इज लिखा, ये डिवाइडेशन है दोनों, तो कहाँ चले गए, अपॉन में, नीचे चले गए। ये अपॉन बीच वाला तो हमने अपॉन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक, इसके बाद 7 एज इट इज है तो ये दोनों कहाँ चले गए, अपॉन में, मल्टीप्लाई यानी नीचे चले गए। ठीक है, अब आप देखिए इस 7 से 7 कैंसिल, ठीक है, और ये 7 से 7 भी कैंसिल। ठीक है, अब एक ये होती है चीज, वो समझना, ये होता है 1 2 3 4। ठीक है, अब इस पोजीशन को लिखने का तरीका आप देखिए, इसको कैसे लिखा जाता है, 1 अपॉन 2, यानी पहले 1 फिर 2 और फिर आता है 4 3, ऐसे लिखा जाता है। तो आप देखिए 1 अपॉन 2, 1 कितना है, 1, यानी 1 का वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1 अपॉन 2, 2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 40। ठीक है, आगे देखिए 4 कितना है आपके पास, 49। ठीक है, और नीचे देखिए आपके पास इसकी वैल्यू कितनी है, 1, यानी आपके पास कितना बना, 49 अपॉन 14, यानी 49 अपॉन 40। ठीक है, अब आप इसको तोड़ दीजिए 7 इंटू 7 में, और इसको तोड़ दीजिए 2 इंटू 7 में, तो ये 7 से 7 कैंसिल, और आप देखेंगे इसका आंसर कितना होगा, 7/2 यानी 3.5। ठीक है, कैलकुलेशन आपको टफ लग रही है क्योंकि मैंने आपको पूरा समझाया है, लेकिन यदि आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको आंसर समझ में आ गया, तब जब आप देखिए आपको इतना सा पता है कि हाँ डिवाइडेशन कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो ये इस कैलकुलेशन को, बस इतनी से कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करनी है और आपके पास आंसर हो जाएगा 3.5। ओके, तो अगला सवाल हम थोड़ा सा और लेवल का देखते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास का हमारा 7 नंबर का जो प्रश्न है वो आप देखिए, दिया हुआ है 80 डिवाइड 9 ऑफ 7 अपॉन 18 ऑफ 9 डिवाइड बाई 7। ठीक है, इसमें वेनिकुलम बार नहीं दिया हुआ है, कोष्टक में नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है। तो यहाँ भी ऑफ है और यहाँ भी क्या है, ऑफ है। तो सबसे पहले किसको सोल्व करना है, आपको ऑफ को सोल्व करना है। तो हमने क्या किया, 18 को एज इट इज डिवाइड ऑफ, यानी 9 सत्ते कितना हुआ, 63। ठीक है, अब आगे देखिए 18 को आप 9 से गुणा करेंगे, तो 18 को 9 से गुणा करने के लिए आप डायरेक्ट 18 इंटू 9 लिख दीजिए, गुणा भी मत कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर किसका चिन्ह है, डिवाइडेशन का, अपॉन डिवाइडेशन 7। ठीक है, अब आगे देखिए कि मैंने बता रखा है यदि आपके पास डिवाइड है तो ये कहाँ चला जाएगा, अपॉन में। तो 18 आपके पास ऊपर, नीचे कितना, 63। ठीक है, ये 18 इंटू 9 ऐसे का ऐसा, और आगे देखिए आप ये जो डिवाइडेशन है ये कहाँ चला जाएगा, अपॉन में। ठीक है, तो आप देखिए इस 18 से 18 कैंसिल हो गया, और ये 7 से कितनी बार चला गया, 9 बार। ठीक है, और आप मैंने बता रखा है 1 2 3 4, तो ये 1/2 और इतना आगे होता है 4 3, तो 1 देखिए आपके पास कितना है, 1 बचा। ठीक है, अपॉन में कितना होगा, 9। ठीक है, और 4 आपके पास कितना है, 1, यहाँ पर कुछ नहीं बचा यानी 1 बचा। ठीक है, और यहाँ कितना बचा, 9, तो 9, यानी आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बटे कितना बचेगा, 81। यह क्या होगा, इसका आंसर होगा। यानी आपको सिर्फ इतना सा करना है किसी भी सवाल में कि वी बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है
क्वेश्चन इस थ्रू करोगे, यानी इसके थ्रू करोगे आप, तो क्या होगा, आपका 100% आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। बस आपको क्वेश्चन को देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास का हमारा 8 नंबर का प्रश्न जो दिया हुआ है डिफरेंट टाइप का, वो आप देखिए। 1 + 2 डिवाइड, आपके पास करली कोष्टक, 1 + 2 डिवाइड स्मॉल कोष्टक, कोष्टक बंद, यानी दोनों कोष्टक लास्ट में जाके बंद हो गए। ठीक है, अब मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि आपको क्या याद होना चाहिए, वी बोर्ड मास, यानी आपके पास वेनिकुलम ब्रैकेट आपको याद है, यानी वेनिकुलम ब्रैकेट दे रखा है तो आपको सबसे पहले वो सोल्व करना है। ब्रैकेट दे रखा है, यानी इस इक्वेशन में क्या है, ब्रैकेट दे रखा है, तो सबसे पहले कौन सा सोल्व होगा, स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली और फिर बिग ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्टक। ठीक है, अब आप देखिए इसको सोल्व करने के लिए 3 एकम 3 और 1 4, यानी कितना बना आपके पास 4/3, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। ठीक है, यानी कितना बना 4/3। ठीक है, और ये 1 + 2 एज इट इज और ये डिवाइडेशन एज इट इज। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यदि आपको फ्रैक्शन में डिवाइडेशन करना हो तो आप क्या करना है, वहां पर ये आपके पास ये 2 और इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए, ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे, यानी क्या हुआ 3 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, और ये 1 + एज इट इज में है। ठीक है, अब आप इसको काटिए, कितनी बार, 2 बार कट गया, यानी कितना बना आपके पास 1 + 1/2, यहाँ पर 3 है ऊपर, सॉरी। ठीक है, 3/2। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, ये आपको किसमें दिया हुआ है, मझले कोष्टक में दे रखा है। किसमें दिया हुआ है, मझले कोष्टक में, यानी करली कोष्टक में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए, 2 एकम 2 और 3 कितना है 5, यानी कितना बना आपके पास 5/2। ये तो इस पूरे को सोल्व करने पर आपके पास आया, ये मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कैलकुलेशन काफी फास्ट है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 एज इट इज, ये 2 एज इट इज और ये डिवाइडेशन एज इट इज। और मैंने आपको एक चीज फिर थोड़ी देर पहले बताया कि ये डिवाइडेशन यदि फ्रैक्शन में है तो आपको इसको कैसे सोल्व करना है, इसको आप मल्टीप्लाई में ले जा सकते हैं। वो कैसे, 1 + 2 * यहाँ पर ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, यानी 2 दूनी कितना हुआ 4, यानी 1 प्लस यह कितना हुआ 4 और ये कितना 5, यानी 5 एकम 5 और 4 या 9, कितना हुआ 9/5। कितना आंसर आपके पास 9/5। यानी आपको क्या करना है, वी बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है हर क्वेश्चन के अंदर, और आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपके किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में 2 या 3 नंबर 100% आ जाएंगे। लेकिन कब, जब आपकी कैलकुलेशन क्या हो, अच्छी हो और काफी फास्ट हो। इस क्लास में मैं आपको लॉन्ग मेथड समझा रहा हूं, क्योंकि जब आप लॉन्ग मेथड में प्रैक्टिस करना सीख जाओगे, यानी लॉन्ग मेथड से आपके पास आंसर आ रहा है, आप उसी क्वेश्चन को क्या करना है शॉर्ट मेथड से। आज की जो क्लास है इसमें 8 या 9 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे, आपको क्या करना है, क्लास देखने के बाद आधे घंटे बाद या फिर कल देख लेना अगले दिन, उसमें क्या करना है, आपको 9 के 9 क्वेश्चन एक खाली पेपर में लिखने और आपको 9 मिनट के अंदर उन क्वेश्चन को करना है। यदि 9 मिनट के अंदर आपने उस क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कर दिए तो मैं कह रहा हूं आपके बोर्ड मास में 2 क्वेश्चन यदि आते हैं तो 2 भी सही जाएंगे, 3 आते हैं तो 3 भी सही जाएंगे। क्योंकि मेन रीजन कहा जाता है ये रूल अप्लाई करना, और ये रूल आपको आता है तो आसानी से क्वेश्चन कर देंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, जो 8 नंबर का है, वो दिया हुआ है 4 डिवाइड बिग ब्रैकेट 4 + 4 डिवाइड करली ब्रैकेट 4 + 4 के ऊपर लगा रखा है वेरिकुलम बार डिवाइड स्मॉल कोष्टक, यानी 4 + 4 डिवाइड कोष्टक में -2 और स्मॉल कोष्टक ऐसे बंद कर रखा है। क्वेश्चन हमें दे रखा है। अब आपको लग रहा है कि सर ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि दिखने में बड़ा होता है लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, वी बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है। क्या करना है, वी बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है, यानी सबसे पहले आपको बार सोल्व करना है। मैं आपको यहीं पर इसका आंसर सिखा दूंगा कैसे इसको सोल्व करना है। बार यानी आप 4 और 4 को जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 8 आएगा, नहीं आएगा, यानी 4 और 4 को जोड़ा कितना हुआ, 8 हुआ। ठीक, इसके बाद आप देखिए, यानी बार सोल्व होने के बाद किसकी बारी आती है, स्मॉल कोष्टक, यानी स्मॉल कोष्टक। ठीक है, स्मॉल कोष्टक में भी क्या आएगा, डिवाइडेशन, यानी आप 4 को जब -2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -2। ठीक है, और यहाँ -2 और यहाँ +4, तो यहाँ कितना बनेगा, ओनली +2। ठीक है,
यहाँ कितना बना प्लस का 2 और यहाँ बीच में क्या है डिवाइडेशन, ठीक है, यानी 2 को डिवाइड 2 से डिवाइड करना है आपको 8 को, तो कितना बनेगा यहाँ पर 4। यानी मैंने इस पूरे कोष्टक को सोल्व किया तो कितना है मेरे पास आंसर ओनली 4, ठीक है, यानी ये मेरे पास क्या आ गया 4, यानी मैंने इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। इसके बाद देखिए ये क्या है डिवाइडेशन, डिवाइडेशन यानी कहाँ जाएगा नीचे, यानी 4 में 4 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा एक बार, तो हमने क्या किया 4 एज इट इज और ये कितनी बार यहाँ पर एक बार और ये कोष्टक एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर 5, ये कोष्टक ऐसे वाला होगा, ठीक है, कितना बनेगा 5, ठीक है, क्योंकि बड़ा कोष्टक सबसे लास्ट में ओपन होता है, ठीक है, यानी कितना बना यहाँ पर 5, ठीक है। अब 5 के आगे दे रखा है डिवाइडेशन में 4, ठीक है, यानी 4 अपॉन क्या हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए, इसको मैं फिर से बता देता हूँ। आप देखिए कि हमें बोर्ड मास क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले वेनिकुलम ब्रैकेट, यानी हमने क्या किया इसको सोल्व किया, यानी कितना बना 8, कितना बना हमारे पास 8, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है स्मॉल कोष्टक, यानी स्मॉल कोष्टक में आप चले गए, स्मॉल कोष्टक में सबसे पहले वही बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है, यानी आपने क्या किया यहाँ 4 में -2 का डिवाइड किया तो कितना बना -2 और -2 ये एज इट इज है, यहाँ पर इसको सोल्व किया कितना है -2 और ये कितना है 4, ये प्लस, ठीक है, तो ये आप जानते हो प्लस माइनस कितना होता है माइनस, यानी यहाँ पर 4 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 2, यानी इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पर पूरी इक्वेशन को सोल्व करने पर आपके पास कितना बना 2, ठीक है, और इस 2 का डिवाइड करना है 8 में तो कितना बनेगा यहाँ पर आपके पास 4, ठीक है। अब इस 4 का डिवाइड करना है इस 4 में तो कितना बनेगा 1 और यहाँ पर 1 मैंने लिख दिया और 4 एज इट इज, यानी जोड़ेंगे तब आप कितना बनेगा 5 और ये 5 कहाँ चला जाएगा नीचे, क्योंकि यहाँ पर किसका चिन्ह है डिवाइडेशन का चिन्ह है, ठीक है। इस तरीके से आपको एग्जाम में सवाल करने हैं, ये आपको 40 सेकंड या इससे कम समय में आंसर देना है। वो कब होगा जब आपको लॉन्ग मेथड पर प्रैक्टिस अच्छी होगी, तब अपने आप ही क्वेश्चन के ऊपर यहाँ इतना सा भाग है उसकी कैलकुलेशन करके आप आसानी से लिख देंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। फ्रेंड आज की क्लास का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चन सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस आपको क्या करना है जो मैंने किया है, यानी बी बोर्ड मास अप्लाई करना है और आंसर इसका आपको मिल जाएगा और आंसर जो आता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल प्रदीप कुमार राजस्थान, देखते रहिए। और अगला पार्ट जो होगा बोर्ड मास का, उसमें हम काफी और अच्छे क्वेश्चन करेंगे और हमारा टाइमिंग वही होगा। हम क्या करेंगे पहले उसको लॉन्ग मेथड में और फिर उसको शॉर्ट मेथड में। लॉन्ग मेथड इसलिए बताया जाता है ताकि आप उस कैलकुलेशन को पूरा समझ ले कि हाँ सर ने पहले ब्रैकेट ओपन किया, फिर इसके बाद ये किया, फिर इसके बाद ये किया, ठीक है। तो आपको क्या करना है बी बोर्ड मास रूल को ध्यान से समझना है और ये 10 क्वेश्चन आपको फिर से एक बार रिपीट करने हैं बिना देखे। यदि आप कर देते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप बोर्ड मास का कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से कर देंगे। थैंक यू सो मच प्रदीप कुमार राजस्थान।